तो मॉर्निंग प्राइम में इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भी आ रही है। खबर है कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने अपने प्रतिनिधि को भेजकर 4 नामांकन फॉर्म खरीदे हैं। बताया जा रहा है कि वरुण गांधी के प्रतिनिधि ने दिल्ली से आकर पीलीभीत में 4 नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे हैं और वापस दिल्ली गए। वरुण गांधी के इस फैसले से अटकलें अब ये लगाई जा रही हैं कि अगर बीजेपी उन्हें पीलीभीत से टिकट नहीं देती है तो वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं। हालांकि सीटों पर नाम को लेकर अभी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक होना बाकी है। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि वरुण को पीलीभीत से टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और इस बीच वरुण गांधी को लेकर चल रही अटकलों पर अखिलेश यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि उनकी कोई बात नहीं हुई है। नहीं, हमारे कोई संपर्क नहीं, हमारे पे कोई संपर्क नहीं। और मेरे सहयोगी अमित सिंह सीधा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास वरुण गांधी को लेकर? देखिए, ये माना जा रहा है कि वरुण गांधी पर जो सीएससी की बैठक थी उसमें एक सहमति बन गई थी कि वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो इनका परफॉर्मेंस वरुण गांधी का ग्राउंड जीरो पर वो बिल्कुल नील था। और बीजेपी किसी को भी टिकट देती है तो जाहिर तौर पर गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर उसका फीडबैक लिया जाता है, तो वो फीडबैक नेगेटिव आया। इसके अलावा वरुण गांधी के बारे में अगर हम बात करें तो वरुण गांधी लगातार पूरे 5 साल तक अपने सरकार को ही क्रिटिसाइज करते रहे, चाहे वो मोदी सरकार हो या फिर योगी सरकार। तो जाहिर तौर पर एक तो परफॉर्मेंस नहीं, दूसरी बात अपनी ही सरकार को क्रिटिसाइज करना, तो ऐसे में माना जा रहा है कि वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। और तो दूसरी तरफ जहां अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि वरुण गांधी के वो संपर्क में नहीं है, तो ऐसे में वरुण गांधी ने अपने प्रतिनिधि को दिल्ली से भेजा और दिल्ली से भेजने के बाद 4 सेट नॉमिनेशन फॉर्म खरीदाया। अब अटकलें लगाई जा रही है कि क्या निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं पीलीभीत से वरुण गांधी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। इस बीच मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाईकोर्ट से अंतिम राहत मांगी है और ऐसे में उन्होंने उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जो जांच होगी उसमें सहयोग को पूरी तरह से वो तैयार है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को गिरफ्तारी करने से रोका जाए। आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केजरीवाल को 9वीं बार समन भेजा है और अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं ईडी के बुलावे पर। और अब एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इस याचिका में कहा गया है कि जांच में मैं सहयोग को तैयार हूं, लेकिन ईडी को गिरफ्तारी करने से रोका जाए। एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जो जांच होगी उसमें पूरी तरह से सहयोग मिलेगा, ये कह दिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी ना हो। तो हाईकोर्ट में एक बार फिर से पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। याचिका उन्होंने लगाई है और इसमें अंतरिम राहत मांगी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उसमें सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ईडी को गिरफ्तारी करने से रोका जाए। 9 बार समन किया गया है। जावेद इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे। जावेद, क्या अपडेट? देखिए, एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इस बार जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये याचिका लगाई गई है कि वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं ईडी की जांच में, लेकिन गिरफ्तारी से रोका जाए। और बताया जा रहा है कि आज ही इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। दरअसल आज ही की तारीख का 9वां समन है अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए। पिछले 8 समन में वो अब तक पेश नहीं हुए हैं। इससे पहले कल भी इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी इसकी वैधता को लेकर, जिस पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है। अब देखना होगा कि आज की सुनवाई में क्या निकल। बिल्कुल, तो 9वीं बार आज समन किया गया है, आज पेश होना है ईडी के सामने। आज क्या वो पेश होंगे या नहीं? इस बीच जैसे कि जावेद बता रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा है कि मैं जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन गिरफ्तारी रोकी जाए। मॉर्निंग प्राइम में वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बिहार की सियासत से आई है एक बेहद चौंकाने वाली खबर। कहीं मत जाइए। सुपर 10 में 10वीं खबर, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर बड़ा आतंकी हमला, ऑटोमेटिक वेपन और हथगोलों से किया अटैक, 7 लोगों के मारे जाने की खबर। सुपर 10 में 9वीं खबर, असम पुलिस की गिरफ्त में आया आईएसआईएस का इंडिया चीफ हारिस फारूकी। बांग्लादेश की सीमा पार कर असम के धुबरी पहुंचा था फारूकी। आईएसआईएस चीफ का एक और साथी भी चढ़ा पुलिस के हाथ में। सुपर 10 में 8वीं खबर,
बदायूं में नाबालिग भाइयों के डबल मर्डर के दूसरे आरोपी जावेद पर 25,000 के इनाम का ऐलान। साजिद एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। डीएम ने 15 दिन के अंदर जांच करने के ऑर्डर दिए। सुपर 10 में 7वीं खबर, पीलीभीत से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। अपने प्रतिनिधि को भेजकर 4 नामांकन पत्र खरीदे। एसपी के राम गोपाल यादव ने कहा, बीजेपी ने काटा वरुण का टिकट तो पार्टी कर सकती है विचार। अखिलेश ने कहा, वरुण गांधी से नहीं हुआ किसी तरह का कोई संपर्क। सुपर 10 में 6ठी खबर, समाजवादी पार्टी ने 6 और सीटों पर किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। संभल से जियाउर रहमान बर्क, बागपत से मनोज चौधरी, नोएडा से राहुल अवाना, पीलीभीत से भगवत सरन, गंगवार घोसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजेंद्र सिंह बिंद को बनाया उम्मीदवार। सुपर 10 में 5वीं खबर, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गुजरात की 10 सीटों पर नाम तय। महाराष्ट्र की 7 और राजस्थान की भी 7 से 8 अहम सीटों पर लिया गया फैसला। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे का महाराष्ट्र के शोलापुर से नाम तय। सुपर 10 में 4थी खबर, एनडीए में शामिल हो सकते हैं एमएनएस चीफ राज ठाकरे। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद आज पार्टी नेताओं के साथ बुलाई बैठक। राज ठाकरे के आवास शिवतीर्थ पर लगेगी आखिरी मुहर। सुपर 10 में 3री खबर, न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच पर अमित शाह की सीए और यूसीसी पर 2 टूक, कहा मुद्दों से पीछे नहीं हट सकते। राहुल गांधी पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। सुपर 10 में 2री खबर, राइजिंग भारत के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले, एक तरफ हम तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान बना रहे हैं, विपक्ष बना रहा है मोदी को गाली देने का कीर्तिमान। और सुपर 10 की पहली खबर, राइजिंग भारत के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार पर भी बड़ा बयान। कहा, देश में करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई, नहीं बख्शा जाएगा एक भी भ्रष्टाचारी। और मॉर्निंग प्राइम में सबसे पहले बात न्यूज 18 राइजिंग भारत के उस मंच की जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग भारत के मंच से पूरी दुनिया को यह मैसेज, यह संदेश दिया कि आज का भारत आतंक को सहने वाला नहीं है, बल्कि नया भारत आतंक को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच से विरोधियों पर भी जमकर प्रहार किए। अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है। जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है। और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था।